अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप जर्मनी में पीएचडी करना चाह रहे हैं ऑन फ्री फंडेड स्कॉलरशिप बेस पे, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए जो कि जर्मनी अंडर मैक्स प्लांक स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड कर रहा है फॉर पीएचडी डिग्री प्रोग्राम। अगर आप इंटरेस्टेड हैं पीएचडी करने के लिए, अगर आप इंटरेस्टेड है पीएचडी करने के लिए, जो फिजिकल साइंसेस में, इन्वायरमेंटल साइंसेस में, बियोलॉजिकल साइंसेस में, फिजिक्स डिपार्टमेंट में, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में और कंप्यूटर साइंस या इसके रेलिवेंट किसी भी फील्ड से आप बिलोंग करते हैं, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं और जो आपकी लास्ट डिग्री जो आपने मास्टर की हुई है, मास्टर में अगर आपने थीसिस वर्क किया हुआ है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं फॉर पीएचडी। अब यहाँ पे इसकी जो प्रोफिशेंसी है, यहाँ पे स्टडी लैंग्वेज जो है ना इंग्लिश है, इसके लिए आपको अपनी प्रोफिशेंसी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इंग्लिश सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिसको हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट कहते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, आप 5 अगस्त 2025 तक आप एनी टाइम अप्लाई करना चाहें, बिफोर डेडलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, इसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है आपकी मास्टर की डिग्री। आपकी मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, जिसको हम एमएस एमफिल भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, इसके लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी आपके पास होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, आपने इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है। किस तरह से ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, कहाँ पे जाके आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। उसके बाद आपके पास लेटर ऑफ मोटिवेशन होनी चाहिए, रिसर्च इंटरेस्ट होना चाहिए, सीवी होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए फ्रॉम मैट्रिक टू ऑनवर्ड, एमएस एमफिल तक। उसके बाद आपके पास कोई प्रूफ ऑफ इंग्लिश स्किल्स है, अगर आपकी लास्ट डिग्री जो ग्रेजुएशन है वो स्टडी लैंग्वेज आपकी इंग्लिश थी, तो इंग्लिश की सर्टिफिकेट आपने यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। अगर आपके पास आइल्स है, टोफल है या कोई भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर ऑलरेडी आपके पास है पड़ा, तो वो भी यहाँ पे आपने ऐड करना है और अपलोड करना है। उसके साथ साथ इन मेन डॉक्यूमेंटेशन के साथ अगर आपने कोई पब्लिकेशंस की हुई है, कोई रेफरेंसेस हैं आपके, या कोई आपने के पास सर्टिफिकेट्स है वर्कशॉप्स की, इंटर्नशिप्स की, एक्सपीरियंसेस की, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, आपने यहाँ पे एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ऑलरेडी आपके पास होने चाहिए, और ये सारे डॉक्यूमेंट जो है ना आपके इंग्लिश लैंग्वेज में होने चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज में होने चाहिए या जर्मन लैंग्वेज में होने चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश या जर्मन में नहीं है, तो आप उसकी ट्रांसलेशन करानी पड़ेगी, अगर आप इंग्लिश में कराना चाहें या आप जर्मन में कराना चाहें। अब यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपको पीएचडी के लिए ऑफर किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे पहले जो है ना, मैं आपको प्रोजेक्ट की डिटेल बता देता हूँ। यहाँ पे ओपन प्रोजेक्ट पे न्यू टैब पे आपने क्लिक करना है। इसका ओपन प्रोजेक्ट कुछ इस तरह से इसका ओपन हो जाएगा। अब ये सारे प्रोजेक्ट हैं, ठीक है जी। अब इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट से, किसी भी फील्ड से आपकी लास्ट डिग्री रिलाई करते हैं, रिलेटेड है, ठीक है, रेलिवेंट है, तो आप अपनी चॉइस के मुताबिक यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे रिसर्च बैकग्राउंड, जो उसका पीएचडी का बैकग्राउंड है, वो फिल्टर करना चाहते हैं, बैकग्राउंड चेक करना चाहते हैं या स्किल चेक करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। अब जिस भी बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हो, अब यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे। अगर आप केमिस्ट्री से बिलोंग करते हो, तो यहाँ पे केमिस्ट्री पे आपने करना है जी, सिंपल क्लिक। आप केमिस्ट्री पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, एटमॉस्फेरिक, सॉरी, अब यहाँ पे जो है ना, ये ओपन हो चुके हैं इसके प्रोजेक्ट्स। अब जिस भी प्रोजेक्ट में आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इसकी मोर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो सिंपली आपने मोर इन्फो पे क्लिक करना है, तो इसका प्रोजेक्ट जो डिस्क्रिप्शन होगी वो यहाँ पे आपके पास ओपन हो जाएगी। अब इसका वर्किंग ग्रुप किस तरह से होगा, कोलैबोरेशन किस तरह से होगी, आपकी रिक्वायरमेंट्स पीएचडी प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या होगी, आपके रेफरेंसेस क्या है। यहाँ पे इसका जो प्रोजेक्ट के रेफरेंसेस हैं, उन्होंने अपनी तरफ से वो ऐड भी किए हुए हैं। अब यहाँ पे जो भी आपकी चॉइस के मुताबिक प्रोजेक्ट आपसे रेलिवेंट है, आप उसमें काम करना चाह रहे हैं, पीएचडी करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे वो अपना सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा अपने बैक स्पेस पे आ जाना, जो ऑलरेडी हमने ओपन की हुई थी। अभी हमने ओपन की हुई है ना, अब यहाँ पे आपके पास हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन है। हाउ टू अप्लाई पे आपने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद पहले जो है ना, एप्लीकेशन से जाने से पहले जो है ना, मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे डिटेल बता देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने एक, यहाँ पे नोट पैड पे मैंने जो है ना ऐड की हुई है डिटेल्स, ये वाली। अब ये मैं आपको डिटेल बता देता हूँ, ठीक है जी। अब जब आपने सारी एप्लीकेशन सबमिट कर लेनी है, ठीक है जी, आपने 3 हफ्तों के लिए वेट करना है, ठीक है जी। जब इसकी डेडलाइन खत्म हो जाएगी, 3 हफ्ते तक आपने वेट करना है, फिर इसका जो रिस्पॉन्स होगा आपको आफ्टर 3 वीक्स आपको रिसीव्ड हो जाएगा। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे, तो आपने जो रिकमेंडेशन लेटर अपलोड किए हुए हैं, ठीक है जी,
रेफरीज विल बी कॉन्टेक्टेड टू अपलोड द रिकमेंडेशन लेटर। लाइक जो भी स्टूडेंट यहाँ पे पीएचडी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करेगा और जो जो उसने अपने रेफरी ऐड किया, तो आफ्टर स्टार्ट लिस्टिंग वो आपके रेफरी से कांटेक्ट करेंगे ताकि वो आपके भी यहाँ पे अपना रिकमेंडेशन डाटा वहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद आपको इनवाइट भी किया जा सकता है, ठीक है जी, फॉर वीडियो और फोन इंटरव्यू बेस के लिए, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपने क्या करना, अगर आप इनका सिंपोजियम ज्वाइन करना चाहें तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप टॉप कैंडिडेट्स में से आते हैं तो आपको वो जो है ना, जो जर्मनी है वहाँ पे वो इनवाइट भी करेंगे फॉर सिलेक्शन इवेंट के लिए। और उसके अलावा आप लाइक अगर आप यहाँ पे सिलेक्टेड होते हैं, आप इनवाइट करते हैं, तो आपको ट्रैवल के जो एक्सपेंसेस होंगे वो भी आपको खुद प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी। अब ज्वाइनिंग ग्रुप की एक्टिविटीज़ क्या होंगी, ठीक है जी, लाइव टूर्स होगा आपका, 3 मिनट्स टॉक होगी विद स्लाइड्स के साथ, और आपका जो पास्ट रिसर्च है या इंटरेस्ट है वो आपने प्रेजेंट करना है, ठीक है जी। उसके बाद हैव अ इंटरव्यू विद रिसर्च प्रोजेक्ट, जो रिसर्च एडवाइजर जो होगा या प्रोजेक्ट एडवाइजर जो होगा आपका 45 मिनट्स तक इंटरव्यू भी ले सकता है। उसके अलावा आप वहाँ पे जाके अदर जो रिसर्चर्स होंगे उनसे मिलेंगे, और जो वहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी वो भी आपको एक्सप्लोर करने को मिलेंगी। उसके साथ साथ आपको जो जाना है जर्मनी का सिटी उसको विजिट करने का मौका मिलेगा। उसके बाद जो है ना फाइनल डिसीजन होगा, जब इसका सिंपोजियम 2 वीक्स के बाद कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन होगी वो कर दी जाती है। अब ये जो फंडेड पीएचडी है वो 3 साल के लिए आपको प्रोवाइड की जा रही है। इसमें स्ट्रक्चर सपोर्टिव रिसर्च इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, लैब्स की एक्सेस आपको दी जा रही है, एक्सपर्ट मेंटोर्स आपको वहाँ पे मिलेंगे, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स आपको वहाँ पे मिलेगी। अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन है, लाइक मोटिवेशन लेटर है, रिसर्च इंटरेस्ट है, या आपका ईमेल टू प्रोफेसर है, सारी डिटेल अगर आप मेरे थ्रू भी प्रोसीजर कराना चाहते हैं तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है जी। अब सारी डिटेल हमने यहाँ पे देख ली, अब आपने करनी है जी अप्लाई। अप्लाई आपने किस तरह करनी है, अप्लाई करने के लिए क्या करना है यहाँ पे देख लीजिए। अप्लाई करने से पहले पहले जो है ना, लाइक शॉर्ट लिस्टिंग से पहले पहले भी आपके पास पासपोर्ट मैंडेटरी होना चाहिए। अब यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है जी। फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म ऑन दिस वेबसाइट, सिंपल आपने इस पे क्लिक करना है तो यहाँ पे इनकी वेबसाइट जो है ना ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे इसी वेबसाइट में जो है ना आपने एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करनी है, वो यहाँ पे आपके पास ओपन हो जाएगी। फर्स्ट टाइम आपने यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है, रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपने सारी इन्फॉर्मेशन जब ऐड कर लेंगे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद आपने अपना अकाउंट लॉगिन करना है। अब ये जो है ना आपके पास फॉर्म जो है ना ओपन हो चुका है। अब सिंपल क्या है, डेडलाइन 5 अगस्त है। ये सारा आप फॉर्म आपने अपनी पर्सनल डिटेल सारी चीज़ें आपने यहाँ पे ऐड करनी है। जो जो चीज़ें आपसे ये पूछ रहा है आपने सारी डिटेल यहाँ पे ऐड करनी है। ऐड करने के बाद लास्ट पे आ जाना है, ये लास्ट पे सबमिट डाटा, सिंपल ये सारा फॉर्म आपको कंप्लीट करना होगा। कंप्लीट करने के बाद सबमिट डाटा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप क्लिक की एप्लीकेशन जो है ना वो सबमिट हो जाएगी। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप घर बैठे खुद भी इसकी एप्लीकेशन जो है ना आप सबमिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।